हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम लोग पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विटामिन्स से कि विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स का तारीफ क्या है, यानी इसका विटामिन्स के डिफिनेशन क्या है। तो विटामिन्स कीमियाई मुरक्कबात होते हैं, यानी केमिकल कंपाउंड्स, जो हमारे ग़िज़ा में बहुत कम ही मकदार में पाए जाते हैं और जो हमारे जिस्म के बालिदगी और नशोनुमा के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। तो ये है विटामिन्स का डिफिनेशन। सबसे पहले विटामिन्स क्या है, तो विटामिन्स केमिकल कंपाउंड्स हैं, यानी कीमियाई मुरक्कबात। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि विटामिन्स ग़िज़ा में बहुत कम मकदार में पाए जाते हैं। अब तीसरी बात क्या हुआ कि विटामिन्स हमारे जिस्म की बालिदगी, ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी नशोनुमा के लिए बेहद ज़रूरी हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स के खसूसियात। यहाँ विटामिन्स के 5 खसूसियात लिखे गए हैं। तो सबसे पहला है कि विटामिन्स हमारे ग़िज़ा में बहुत ही कम मकदार में हासिल होते हैं। दूसरा पॉइंट है आम तौर से विटामिन्स पौधों के जिस्म में ही तैयार होते हैं और जानवरों में विटामिन ए जो है लीवर में तैयार होता है, यानी जिगर में। और सूरज की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उससे विटामिन डी जो है तैयार होता है और बैक्टीरिया की मदद से विटामिन B12 जो है तैयार होता है। तो ये था विटामिन के प्रोसेस के बारे में कि विटामिन्स कहाँ तैयार होता है और कैसे तैयार होता है। चौथा पॉइंट है कि विटामिन्स हमारे सेहत के लिए और हमारे जिस्म की बालिदगी और नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। और आखिरी पॉइंट है कि विटामिन्स एंजाइम्स के कारकर्दगी को बढ़ा देते हैं। अब है काइंड्स ऑफ विटामिन्स, यानी विटामिन्स के अक़साम। विटामिन्स कितने तरह के होते हैं। विटामिन्स को 2 किस्मों में तकसीम किया गया है। एक वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, यानी पानी में हल पजीर विटामिन। इसकी मिसालें हैं विटामिन बी और विटामिन सी। दूसरा किस्म है फैट सॉल्युबल विटामिन्स, यानी चर्बी में हल पजीर होने वाले विटामिन्स। इसकी मिसालें हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो इस तरह से विटामिन्स को 2 अक़साम में तकसीम किया गया, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अब देखिए आपके सामने एक टेबुलर फॉर्म में विटामिन्स के केमिकल नेम, उसके सोर्सेस माने ज़राए, उसकी हलपजीरी और उसके कमी से कौन कौन से मर्ज जो है पैदा होते हैं उसके बारे में यहाँ लिखा गया है एक टेबुलर फॉर्म में। तो यहाँ पर 5 कॉलम्स है। पहला कॉलम में विटामिन्स का नाम दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में विटामिन्स का केमिकल नेम लिखा हुआ है, तीसरे कॉलम में विटामिन्स के सोर्सेस माने विटामिन्स के ज़राए, हमें विटामिन कहाँ से हासिल होता है उसके बारे में लिखा गया है। और चौथा कॉलम में जो है विटामिन की सॉल्युबिलिटी माने हल पजीरी, माने कौन से विटामिन्स किस में हल पजीर होते हैं, माने डिज़ोल्व हो जाता है, घुल जाता है। और आखिरी कॉलम में जो है डिफिशियंसी और सिम्टम्स लिखा गया, यानी किस विटामिन के जिस्म में कमी होने से जो है कौन सी बीमारी जो है पैदा होती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए का केमिकल नेम यानी कीमियाई नाम है रेटिनॉल। इसके ज़रा हैं, माने विटामिन ए हमें कहाँ से हासिल होता है, तो दूध, मछली, कॉड लिवर ऑयल माने मछली के तेल, अंडा का जो जर्दी होता है, फल और सब्जियां, ये सोर्सेस है विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए फैट में हल पजीर होते हैं और विटामिन ए की कमी से
यहाँ पर दो बीमारियों का नाम लिखा गया है। पहला है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी नाइट ब्लाइंडनेस का जो मरीज होता है उसे रात के वक्त कोई चीज दिखाई नहीं देता है, या मध्यम रोशनी में भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। इस बीमारी को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विटामिन ए की कमी से दूसरा जो बीमारी यहाँ लिखा गया है वो है ज़ेरोप्थाल्मिया। इसमें क्या होता है कि आँख के जो आंसू जो होते हैं वो सूख जाते हैं, आंसू टपकते नहीं हैं। अब इसके बाद है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दरअसल कई विटामिन्स का ये एक मजमुआ है, ठीक है। इसमें कई विटामिन शामिल हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4 वगैरह वगैरह। तो इसमें सबसे पहले हम विटामिन B1 के बारे में लिखे हैं कि अच्छा, यहाँ जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है इसका कोई कीमियाई नेम नहीं है, ठीक है। तो विटामिन B1 का सोर्सेस हो गया अंडा, मछली, गोश्त, दूध और सब्जियां। पानी में विटामिन B1 हलपजीर होते हैं। विटामिन B1 की कमी से जो बीमारी होता है उसे हम कहते हैं बेरी बेरी। इसमें क्या होता है, हमारा जो एसाबी निज़ाम है वो इससे मुतासिर होता है और पाँव जो है वो फूल जाते हैं, ठीक है, पाँव जो है फूल जाते हैं। इसके बाद देखिए विटामिन B2। इस विटामिन की कमी से स्टोमाटाइटिस बीमारी होता है। इसमें क्या होता है कि मुंह का जो ऊपर और नीचे का जो लिप्स है वो दोनों जो है माने लाल हो जाता है, कहीं कहीं कट जाता है और जो है मुंह में छाले पड़ जाते हैं, ओंठ पर छाले पड़ जाते हैं या जुबान पर भी छाले पड़ जाते हैं विटामिन B2 की कमी से। और विटामिन B5 की कमी से जो है पेलाग्रा नाम का एक बीमारी होता है जो दरअसल जिल्द की बीमारी है, ठीक है, स्किन डिजीज होता है। और विटामिन B12 के कमी से अनीमिया मर्ज होता है। इसमें खून की जिस्म में खून की कमी हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का कीमियाई नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसके जरा है, यानी विटामिन सी हमें कहाँ से हासिल होता है? विटामिन सी हासिल होता है हमें सब्जियों से, फलों से, खास करके ऑरेंजेस, मैंगो, गुआवा और जो कच्चे फल होते हैं अनराइप फ्रूट्स, ये पानी में हलपजीर हैं। विटामिन सी के कमी से दो बीमारी होता है, एक स्कर्वी। इसमें क्या होता है, गम से माने मसूड़े से खून बहना शुरू हो जाता है, मसूड़ों से खून बहना शुरू हो जाता है, ठीक है। और दूसरा है अनीमिया, यानी ब्लड की कमी हो जाती है जिस्म के अंदर में। इसके बाद है विटामिन डी। इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरल। ये हमें हासिल होते हैं अंडा से, दूध से, मक्खन से और जितने भी नबाताती तेल है, वेजिटेबल ऑयल्स जैसे सनफ्लावर तेल हुआ वगैरह वगैरह, ठीक है। और सबसे अहम चीज जो ये है कि विटामिन डी जो है हमारे जिस्म में जो है ये तैयार होता है। दरअसल क्या होता है कि सूरज की जो किरणें हैं उसके अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे जिस्म के अंदर में दाखिल होता है। अब दाखिल होने से जिस्म के अंदर ही जो है विटामिन डी तैयार होता है। तो अगर पूछा जाए कि कौन सा विटामिन जो है इंसान के जिस्म में तैयार होता है और वो तो उसका नाम बताएंगे हम विटामिन डी। या ये सवाल पूछा जाए कि सूरज के अल्ट्रा वायलेट रेज से कौन सा विटामिन जिस्म में तैयार होता है, तब भी हम बोलेंगे विटामिन डी। ये फैट में यानी चर्बी में हलपजीर होते हैं। इसके कमी से एक बीमारी होता है बच्चों में जिसे हम रिकेट कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हाथ पांव के जो हड्डी होते हैं वो बहुत कमजोर हो जाते हैं, नाजुक हो जाते हैं और ऐंठ जाते हैं, टेढ़ा हो जाता है, माने हड्डी सीधा नहीं रहता है। अब जब हड्डी सीधा नहीं रहेगा तो क्या होगा, पांव भी टेढ़ा हो जाएगा। ये बच्चों में इस बीमारी को रिकेट कहते हैं। और बुजुर्ग लोगों में यही बीमारी अगर हो जाए तो उसे कहते हैं ऑस्टियोमैलेशिया। उसमें वही हाल होता है कि हड्डी टेढ़े हो जाते हैं और नरम हो जाते हैं। अब है विटामिन ई। इसका कीमियाई नाम है टोकोफेरल। इसके जराए हैं सब्जियां,
अंडे की जर्दी, दूध, मछली, गोश्त और ख़ास करके नबाताती जो बीज सीड ऑयल जो माने प्लांट के जो सीड से जो तैयार होता है, बीज से जो तेल निकलता है, वो विटामिन ई का अहम माने ज़रा है। और फ्रूट्स तो है ही है। विटामिन ई फैट में हल पजीर होते हैं। विटामिन ई की कमी से जो है स्टेरिलिटी नाम का एक बीमारी होता है मर्द औरत में, यानी मर्द और औरत जो है बच्चा पैदा करने में नाकाम होते हैं। और दूसरा है जो है हामला औरत में जो है ये अबॉर्शन जो है ये भी बीमारी हो जाता है। लास्ट में है विटामिन के। इसका कीमियाई नाम है फाइलोक्विनन। इसके ज़राए हैं दूध, मक्खन और सब्जियां। ये भी फैट में हलपजीर है। विटामिन के की कमी से क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग माने खून जो है देर से जमता है। और चूंकि खून देर से जमता है, जल्दी जमता नहीं है, इसलिए खून जो है जिस माने जिल्द के कट जाने पर, कहीं चोट लग जाने पर या कहीं माने कट जाने से खून फिर जो है लगातार बहता रहता है। चूंकि जमता नहीं है इसलिए खून जो है बहता रहता है। तो ये बीमारी जो है ये विटामिन के की कमी से होता है। तो हमने देखा कि मुख्तलिफ अक़साम के विटामिन के ज़राए क्या हैं, इनका कीमियाई नेम क्या है, इसकी हलपजीर के बारे में जान गए और इनकी कमी से कौन कौन से बीमारी होते हैं। अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। हम जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स पढ़ा रहे थे तो उस वक्त मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। उसी तरह से प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी पाए जाते हैं। तो इसी से समझ में आता है कि हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और लिपिड्स के जरिए हम जो कि हम ग़िज़ा से हासिल करते हैं, तो इन ग़िज़ाओं से हम मादनियात भी जो है अपने जिस्म में माने हासिल करते हैं। तो इससे समझ में आ रहा है कि मादनियात जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो मादनियात का डिफिनीशन क्या हुआ कि मादनियात हमारी ग़िज़ा का एक बहुत ही अहम हिस्सा है जो जिस्म की बालिदगी व नशोनुमा के लिए नहायत ही कलील मिकदार में ज़रूरी होते हैं। ग़िज़ा में इनकी कमी हो जाने पर तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो इस तरह से मिनरल्स हमारे जिस्म के लिए इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड है जो बहुत ही कलील मिकदार में लिया जाता है और जो बालिदगी और नशोनुमा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मिनरल्स की कमी से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होती हैं। अब हम टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर आपके सामने मिनरल्स, उसके ज़राए और उनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं आपके सामने पेश किया है। तो सबसे पहला कॉलम में मिनरल्स के नाम लिखे हुए हैं, दूसरे कॉलम में उसके ज़राए और तीसरे कॉलम में जो है मिनरल्स की कमी से होने वाले बीमारियों का तफसील से लिखा गया है। तो सबसे पहले चलते हैं आयरन। आयरन हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। ये हमें हासिल होते हैं अनाज से, गल्ला से, सब्जियां, गोश्त, अंडे और फलों से। इसकी कमी से क्या होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन जो है इसका क्वांटिटी कम हो जाता है, जिससे अनीमिया बीमारी होती है। अनीमिया बीमारी में क्या होता है कि जो मरीज़ होता है बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। कोई भी देख कर कह सकता है कि इसके जिस्म में जो है खून की कमी है। दूसरा अहम जो मिनरल है वो है सोडियम। सोडियम हमें आसानी से जो है ईटिंग सॉल्ट से दस्तयाब हो जाता है। इसके अलावा दूध, गोश्त, गल्ला, चावल, गेहूँ और सब्जियां और फ्रूट से हमें हासिल होते हैं। सोडियम की कमी से खून पतला हो जाता है, गुर्दे ठीक से काम नहीं करते हैं और चर्बी जो है जमते नहीं हैं। इसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम हमें हासिल होता है दूध से, अंडों से, सब्जियों से और अनाज से। कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट नाम की बीमारी होती है और बड़ों में ऑस्टियोमालेशिया बीमारी होती है। और इसमें क्या होता है कि हड्डी और दांत जो है ठीक से ग्रो नहीं कर पाते हैं और ठीक से डेवलप नहीं होते हैं। और तीसरा जो बीमारी होता है उसे कहते हैं टिटैनी। टिटैनी क्या होता है कि हाथ और पाँव में जो है अचानक जो है
क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, माने टान पड़ जाता है एकदम, ठीक है, और बेहद जो है दर्द होने लगता है एकदम। तो इस तरह से कैल्शियम के कमी से ये बीमारी होता है। आप देखिएगा कि डॉक्टर जो है अक्सर जो है, जो हड्डी का जो डॉक्टर होता है, किसी का फ्रैक्चर वगैरह हो गया तो उसे कैल्शियम टैबलेट जो है प्रिस्क्राइब करता है खाने के लिए। इसके बाद जो है फास्फोरस। फास्फोरस हमें हासिल होता है दूध से, मक्खन से, अंडों से, मछली, गल्ला और सब्जियों से। इसकी कमी से बच्चों में विकेट और ऑस्टियोमेलेसिया, यहाँ स्पेलिंग गलत, इसको ठीक कर लीजिएगा, बड़ों में होते हैं। और इसकी कमी से हड्डी और दांत जो है ठीक से ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद है आयोडीन। आयोडीन का मेन सोर्स है आयोडाइज्ड सॉल्ट। आप अगर बाजार करते होंगे, पैकेट वाला सॉल्ट खरीदते होंगे टाटा कंपनी का, तो देखिएगा उस पर लिखा रहता है आयोडाइज्ड सॉल्ट, माने उस सॉल्ट के जरिए हमें आयोडीन जो है दस्तयाब हो जाता है। इसके अलावा आयोडीन हमें हासिल होता है समुद्री मछलियों से। इसके कमी से जो है ग्वाइटर नाम का जो है बीमारी होता है। ग्वाइटर में क्या होता है कि जो गर्दन जो है वो फूल जाता है। दरअसल आयोडीन की कमी से क्या होता है, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन का जो सिक्रीशन जो है कम हो जाता है और उसी से ग्वाइटर बीमारी होता है। इसके बाद है मैग्नीशियम। इसके जरा है दूध, गोश्त, सब्जियां और समुद्री मछलियां। इससे भी टिटैनी बीमारी होता है। और आखिर में पोटेशियम, ये जो है इससे जो है हमें ये हासिल होता है गोश्त से, मछली से, अंडा से और सब्जियों से। इसकी कमी से क्या होता है, दिल की धड़कन जो है आहिस्ता हो जाती है और गुर्दे जो है ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से ये मैंने हमने बहुत सारे मिनरल्स को बारे में आपको बताया कि मिनरल्स क्यों जो है हमारे लिए ज़रूरी है। हमने देख लिया कि मिनरल्स के कमी से जो है कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और इसके ज़राए भी हमने बता दिए। अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो बीमारियों के, उसको आप देख लीजिए। जैसे ये देखिए, ये है ग्वाइटर बीमारी। ये देखिए गर्दन में यहाँ पर ये किस तरह से ये फूल गया है और ये आयोडीन की कमी से होता है। और ये है टिटैनी, ये कैल्शियम की कमी से होता है। हाथ इस तरह से मुड़ जाते हैं, ठीक है। और भी हम आपको दिखलाते हैं। देखिए ये है रिकेट बीमारी, बच्चों में विटामिन डी की कमी होता है। देखिए किस तरह से इसमें पाँव जो है टेढ़ा हो गया। पाँव तो सीधा होना चाहिए ना, क्योंकि हड्डी टेढ़ा हो गया है इसलिए पूरा पाँव टेढ़ा हो गया है। तो अगर जिस्म में विटामिन डी की कमी हो जाएगा तो इस तरह से हड्डी जो है वो सीधा नहीं रह पाता, हड्डी का स्ट्रेट ग्रोथ नहीं होता है, इसलिए पाँव जो है टेढ़ा हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है ये विटामिन B5 की कमी से जो है जिल्द की बीमारी है जिसको पिलाग्रा कहते हैं। और ये विटामिन C की कमी से स्कर्वी बीमारी होता है, यानी मसूड़े से देखिए खून निकल रहा है, ठीक है, मसूड़े से खून निकलना शुरू होता है, ठीक है। और ये है बच्चों में देखिए बेरी जो विटामिन B1 की कमी से हो गया है, इसमें भी देखिए पाँव किस तरह से क्रूट हो गया, टेढ़ा हो गया है। और ये है विटामिन B2 की कमी से इसमें मुंह फट जाता है, देखिए किनारे मुंह फट गया है, लाल हो गया, ओंठ फट गया है और इसमें जो है कभी कभी क्या होते हैं छाले भी पड़ जाते हैं। आज का ये मेरा लेसन था विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आज का लेसन पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।